एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। द न्यू नेवल एंजाइम फीचर्स द नेशनल एम्ब्लेम इनसाइड विच शेप। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया नेवल एंजाइम अनवील किया है। कहाँ पे? एट कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड इन कोची। ठीक है। और इसमें जो इंडिया का फ्लैग है, एक्चुअल फ्लैग, ये टॉप लेफ्ट पे मौजूद है। उसके अलावा राइट में एक ब्लू ऑक्टागन शेप का ऐसा फिगर है जिसके अंदर में नेशनल एम्ब्लेम है। ठीक है। और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है स्टेट फास्टनेस को। ठीक है। और ऑक्टागन शेप ही क्यों लिया गया है? क्योंकि इससे 8 डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया गया है कि इंडियन नेवी हर तरफ मौजूद है और उनकी रीच 8 डायरेक्शंस में है। ठीक है। और इसके अलावा ये जो 2 आपको ट्विन गोल्डन बॉर्डर्स दिख रहे हैं, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक्चुअली इंस्पायर हैं फ्रॉम छत्रपति शिवाजी। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो नया नेवल एंजाइम है इसमें नेशनल एम्ब्लेम को फीचर किया गया है। किस शेप में? आंसर हो जाएगा ब्लू ऑक्टागन। ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रेजेंट स्मार्ट सोल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड। तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो स्मार्ट सोल्यूशन चैलेंजेस को प्रेजेंट करती है, साथ ही इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड को भी प्रेजेंट करती है? तो ये है मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके मिनिस्टर कौन है? मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। ठीक है। इन्होंने हाल ही में प्रेजेंट किए हैं स्मार्ट सोल्यूशन चैलेंज और इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड को 2022 के लिए। और इसको लॉन्च कब किया गया था? अप्रैल 2022 में। ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये इनिशिएटिव है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स का और यूनाइटेड नेशंस का इंडिया में। और इसका एम क्या है? सिटी लेवल एक्सेसिबिलिटी को एड्रेस करना और जो भी इंक्लूजन के चैलेंजेस हैं जो फेस करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, वुमेन, गर्ल्स या फिर एल्डरली पीपल, उनको भी टैकल करना। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये किससे एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स, ये कौन सी मिनिस्ट्री रन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। किस लिए? बल्क ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए कंट्री में। और इसको नोटिफाई किया गया था 2020 में। कितनी लागत के साथ? 3000 करोड़ रुपीस। ठीक है। तो हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने अप्रूव किए हैं 3 स्टेट्स के लिए प्रपोजल। कौन कौन से स्टेट हैं ये? हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, कि यहाँ पे बल्क ड्रग पार्क सेटअप किए जाएंगे। एम क्या है? जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है बल्क ड्रग्स की, उनको कम करने की कोशिश की जाएगी थ्रू द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड क्लास कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ठीक है। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी ऐसी यूनियन मिनिस्ट्री है जो इंप्लीमेंट करती है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क। आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है उसने कौन से 3 स्टेट्स के लिए इन प्रपोजल्स को अप्रूव किया है? यह है हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स तेजस मार्क 2 फाइटर जेट। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हाल ही में तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है और इसको सैंक्शन किया गया है कितनी लागत के साथ? 65 करोड़ रुपीस। ठीक है। इसकी हेल्प से जो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट हैं उनको डिजाइन और डेवलप किया जाएगा। और इसको मैन्युफैक्चर कौन करता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है। तो जो एडवांस वर्जन है हमारे इंडिजिनस तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, उसमें सीरीज ऑफ एडिशंस किए जाएंगे इनकी फ्लाइट और फ्लाइट कैपेबिलिटीज में। और तेजस 2.0 इसी के साथ इक्विप कर दिया जाएगा विथ मोर पावरफुल इंजन। इसमें ज़्यादा पावर वाले इंजन्स प्रेजेंट होंगे। साथ ही इसमें इंडिजिनसली डेवलप्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार भी मौजूद रहेगा। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स कौन मैन्युफैक्चर करता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
Who's the head of the expert committee constituted by the Ministry of Road Transport and the Highways on EV battery safety standard? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ईवी बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए एक्सपर्ट कमेटी बैठाई थी, आपको बताना है उसके हेड कौन है। आंसर हो जाएगा टाटा नरसिंह राव। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने इस एक्सपर्ट कमेटी को कंस्टिट्यूट किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टाटा नरसिंह राव, और ये डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के हैदराबाद। ठीक है, और अब इनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक जो मिनिस्ट्री है उसने कुछ अमेंडमेंट्स इशू किए हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें किस तरह के अमेंडमेंट हैं, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू बैटरी सेल्स बढ़ाए जाएंगे, इसके अलावा ऑन बोर्ड चार्जर होना चाहिए, फिर डिज़ाइन ऑफ बैटरी पैक इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, फिर जो थर्मल प्रोपगेशन है ड्यू टू इंटरनल सेल शॉर्ट सर्किट लीडिंग टू फायर उसको भी टैकल किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट तरह के रिकमेंडेशंस दिए थे एक्सपर्ट कमेटी ने, जो कि अब मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और उसके लिए फर्दर इश्यूज ऑर्डर कर दिए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसके लिए हेड कौन थे, टाटा नरसिंह राव। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कोकोनट डे 2022? तो हर साल कोकोनट डे हम कब मनाते हैं, 2 सितंबर को, और इस साल के लिए थीम थी ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। कोकोनट एक्चुअली बहुत पॉपुलर और वर्सेटाइल फूड प्रोडक्ट होता है, और इस दिन हम हाईलाइट करते हैं कि कोकोनट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हमारी डेली लाइफ के लिए, इसके अलावा इनके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से 2 चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड कोकोनट डे हम कब मनाते हैं, 2 सितंबर को, और इस साल की थीम क्या थी, ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स आर एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड हैं, याद रखिएगा इनको जो है एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका नाम दिया गया है आफ्टर लेट फिलिपीन प्रेसिडेंट, और इसको हर साल प्रेजेंट किया जाता है टू द इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन को एशिया में जिन्होंने सेल्फलेस सर्विस का काम किया होता है और अपने एक्शन से सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की होती है। ठीक है, तो इस साल जो है 4 लोगों को मिला है ये अवार्ड उनकी सेल्फलेस सर्विस के लिए टू द पीपल ऑफ एशिया। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है किससे एसोसिएटेड हो जाएगा, सोशल सर्विस के साथ। और ये जो 4 लोग हैं अवार्डीज में, इनके नाम क्या हैं, क्विकली देख लेते हैं, वैसे पूछेगा तो नहीं लेकिन फिर भी देख लीजिए। फर्स्ट है इसमें सोदियारा चिम फ्रॉम द कंट्री कैम्बोडिया, सेकेंड है बेर्नाडेटे मैड्रिड फ्रॉम द कंट्री फिलीपींस, थर्ड है तदाशी हतोरी फ्रॉम द कंट्री जापान, और फोर्थ है इसमें गैरी बेंचेगिब फ्रॉम द कंट्री इंडोनेशिया। ठीक है, याद रखिएगा ये 64th एडिशन था रेमन मैग्सेसे अवार्ड का। ठीक है, Alappuzha, which recently became a fully digital banking district, is in which state? Actually ये एक डिस्ट्रिक्ट है केरला स्टेट में, और हाल ही में ये 5वां फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया है केरला स्टेट का, और इसको डिक्लेयर किसने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो एज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव एटलीस्ट एक डिजिटल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी है इन 26 लाख बैंक अकाउंट्स टोटल 29 बैंक्स में डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, और ये फैसिलिटीज किस टाइप की हैं, फॉर एग्जांपल डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई एटसेट्रा। ठीक है, और पहले के 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं इसमें, फर्स्ट है थ्रिसूर, सेकेंड है कोट्टायम, फिर थर्ड है पलक्कड़, और फोर्थ है कासरागोड। ठीक है, अच्छा आप में से कोई भी अगर इन 5 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है तो प्लीज़ आप अपना नाम कमेंट्स में लिखिएगा, आई वुड लाइक टू नो। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज द हेड ऑफ द रीस्ट्रक्चर्ड सेबी कमिटी ऑन इट्स हाई लेवल पैनल ऑन साइबर सिक्योरिटी? तो सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी हाई लेवल पैनल को रीस्ट्रक्चर किया है ऑन साइबर सिक्योरिटी, और इस कमेटी में प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, और इसको चेयर कौन कर रहे हैं, मिस्टर नवीन कुमार सिंह। ठीक है, और ये डायरेक्टर जनरल हैं एट नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ठीक है, तो ये जो कमेटी है इसका टास्क क्या है, साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को ओवरसी करना और उनसे रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करना सेबी को, साथ ही अदर कैपिटल मार्केट्स को। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि सेबी की इस कमेटी के हेड कौन है, मिस्टर नवीन कुमार सिंह। Which Indian state or the union territory launched the global startup challenge when to rise? तो कौन सा ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने ये ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है जिसका नाम है वेंचू राइज? ये है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, और इसका एम क्या है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना
इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड सेक्टर्स में, ठीक है। और वेंचुराइज पार्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 का, और ये कहाँ पे होगा? बेंगलुरु सिटी में, ठीक है। तो जो विनर्स होंगे इस चैलेंज के, उनको कैश प्राइज दिया जाएगा $1 लाख का, और साथ ही वो एक्सेस कर सकते हैं कस्टमर्स को और मेंटरिंग सेशंस को भी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज है कौन से स्टेट का है? कर्नाटका स्टेट का। Which country is hit by the strongest tropical storm of 2022 dubbed super typhoon Hinnam-Nor? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि 2022 का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल स्टॉर्म कौन सा था? इसका नाम क्या था? हिनम-नॉर। और कौन सी कंट्री इससे हिट हुई है? तो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मूव कर रहा था, और इसकी विंड स्पीड कितनी थी? 241 किलोमीटर्स पर आवर। सच अ डिजास्ट्रस स्पीड, ठीक है। तो इसको क्लासिफाई किया गया है एज कैटेगरी 5 टाइफून, और ये हाईएस्ट क्लासिफिकेशन होता है स्केल पे, ठीक है। और ये टाइफून जो है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फर्दर भी डेवलप करेगा, और फिलहाल ये जापानीज आइलैंड्स की तरफ मूव कर रहा है। और जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने वार्न किया है फ्लड का, हैवी डाउनपोर का, लैंडस्लाइड हो सकती है इसके अलावा वहाँ पे, और थंडरस्टॉर्म वगैरह की वार्निंग्स दी गई हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल स्टॉर्म 2022 का क्या था, और कौन सी कंट्री को इसने हिट किया? जापान को। वेयर वॉज द थाई ट्रेड एक्सपो हेल्ड इन इंडिया इन 2022? आपसे पूछ रहे हैं कि थाई ट्रेड एक्सपो कहाँ पे कंडक्ट हुआ है 2022 में। तो थाई ट्रेड सेंटर ने पहली बार लॉन्च किया है अपना ट्रेड एक्सपो, कहाँ पे? हैदराबाद में। और एम क्या है? स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाना बिटवीन तेलंगाना एंड थाईलैंड, ठीक है। और ये जो ट्रेड एक्सपो है, इसका फोकस होगा बिजनेस रिलेशंस को बिल्ड करना बिटवीन थाई की कंपनीज और हैदराबाद बिजनेस कम्युनिटी, ठीक है। और इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थाईलैंड, कि दोनों तरफ से बायलेटरल ट्रेड जो है उसको इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, थाई ट्रेड एक्सपो के लिए वेन्यू क्या है? हैदराबाद। भीतरकनिका नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? ये लाई करता है स्टेट ऑफ उड़ीसा में, और ये बहुत फेमस पार्क है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेयर टाइप के इंडेंजर्ड वेराइटीज मौजूद हैं, वाइल्ड लाइफ स्पेशीज की, ठीक है। तो ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि रिकॉर्ड 3700 साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स बॉर्न हुए हैं फ्रॉम 122 नेस्ट इस साल, ठीक है। और लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो 2500 क्रोकोडाइल्स बॉर्न हुए थे फ्रॉम 84 नेस्ट। तो इसमें जो है इजाफा हुआ है, इसी वजह से न्यूज़ में था, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसके अलावा आपको कमेंट्स में लिखना है अच्छा कि असम में कितने नेशनल पार्क्स हैं, और इसमें से एटलीस्ट आपको 3 के नाम ज़रूर लिखने हैं कमेंट्स में, ठीक है। तो अपने जवाब आप ज़रूर लिखा करिए, उसमें पार्टिसिपेट किया करिए। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स की, उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे डेज एंड थीम्स वाले करंट अफेयर्स, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स से। विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ वन द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इन 2022? तो 2022 का BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल किसने जीत लिया है? आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये हैं डेनमार्क से। और इस चैंपियनशिप टाइटल को जीतने के लिए इन्होंने किसको हराया था? किसको हरा के जीता है ये? कुनलावर्ट विटिटसर्न, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? थाईलैंड से, ठीक है। तो ये जो चैंपियनशिप टाइटल है, इसका फाइनल्स कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में, ओके। हु इज द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू क्लिंच द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मीट टाइटल? तो पहले कौन इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने हाल ही में डायमंड लीग मीट टाइटल जीत लिया है? ये है वेरी फेमस नीरज चोपड़ा, और यहाँ पे इन्होंने कितने का थ्रो डाला था? 89.08 मीटर्स का, और इसी के साथ इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है 2023 का वर्ल्ड चैंपियनशिप। नेक्स्ट है लिंथोई चनम्बम हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये जो है जूडो प्लेयर हैं, और हाल ही में इन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है। और क्यों बनाई है? क्योंकि ये बन गई हैं इंडिया की पहली ऐसी वुमेन जिन्होंने गोल्ड जीता है जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है। और किस कैटेगरी में जीता है? वुमेन्स 57 kg की कैटेगरी में। कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मणिपुर से।
अर्जुन एरिगैसी हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये जो है ग्रैंड मास्टर है इंडिया के और ये चेस प्लेयर हैं, ठीक है। और हाल ही में इन्होंने जीता था अबू धाबी मास्टर्स चेस टाइटल और इसी के साथ ये इंडिया से 3rd रैंक पे आते हैं, ठीक है। और फर्स्ट 2 कौन है? फर्स्ट पे आते हैं विश्वनाथन आनंद, इनकी इंटरनेशनल रैंक है 12th। सेकेंड पे आते हैं डी गुकेश की रैंक है 20th और 3rd पे हैं अर्जुन एरिगैसी, इनकी ओवरऑल रैंक है 24th, ठीक है। अंतिम फंगल हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट? अंतिम फंगल एक तरह के रेसलर हैं और किस वजह से न्यूज में थे? क्योंकि हाल ही में इन्होंने गोल्ड जीता है एट द अंडर-20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप और इन्होंने टॉप किया था 53 kgs की कैटेगरी में, ठीक है। ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? सोफिया बल्गेरिया में, ठीक है। दही हांडी हैज बीन अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल स्पोर्ट ऑफ विच स्टेट? दही हांडी अब ऑफिशियल स्पोर्ट बन चुका है महाराष्ट्र स्टेट का। और याद रखिएगा कि जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा 10 लाख रुपए का और साथ ही 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा अगर वो पार्शली हैंडीकैप हो जाते हैं इस दौरान। तो वी प्रणव हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो वी प्रणव अब इंडिया के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं और ये चेस प्लेयर हैं। तो ये इंडिया के 75th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। और तमिलनाडु के ये 27th ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। अगर एक बार हम ग्रैंड मास्टर वाली लिस्ट को रिवाइज करें तो 70th ग्रैंड मास्टर कौन है? राजा ऋत्विक। 71st हैं संकल्प गुप्ता। 72nd हैं मित्रभा गुहा। 73rd हैं भारत सुब्रमण्यम। 74th हैं राहुल और फाइनली सबसे लेटेस्ट और 75th हैं प्रणव वी, ठीक है। अब कुछ चीजें देखते हैं जो न्यूज में थी और ये किसी भी कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं हुई हैं। इन द फील्ड ऑफ आर्ट फॉर्म्स व्हाट इज सत्रिया विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? आपसे पूछ रहे हैं कि सत्रिया क्या चीज है। सबको पता है कि ये एक तरह का डांस फॉर्म है। कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? याद रखिएगा असम से, ठीक है। और कुछ और ट्रेडिशनल और क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहला आता है भरतनाट्यम। ये भी कुछ दिन पहले हमने रिवाइज भी किया था। ये कौन से स्टेट का है? तमिलनाडु का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कथकली। कथकली है केरला स्टेट का। उसके बाद नेक्स्ट है कथक। कथक डांस फॉर्म है यूपी स्टेट का। फिर नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम है केरला स्टेट का। और फिर एक लास्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से हैं, फॉर एग्जाम्पल मणिपुरी मणिपुर का, ओडिशी उड़ीसा का। तो ये तो बहुत ईजी होते हैं, आप गेस भी कर सकते हैं, राइट। Dugar hydroelectric project which was seen in the news recently is located in which state or the union territory? तो जो डूगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये है हिमाचल प्रदेश में और हाल ही में NHPC ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ। किस लिए? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 500 मेगावाट डूगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये प्रोड्यूस करेगा 1759.85 मिलियन यूनिट्स पर ईयर, ठीक है। लिब्रे डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच रीजन? ये जो डिक्लेरेशन है ये अफ्रीका से एसोसिएटेड है और हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ अफ्रीका ने अडॉप्ट किया है अपडेटेड रीजनल स्ट्रैटेजी। किस लिए? मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स के लिए ह्यूमन हेल्थ पे अफ्रीका रीजन में, ठीक है। और कब से कब तक? टाइम पीरियड क्या है इसका? 2022 से लेकर 2032 तक। सिंपली ध्यान में रखिएगा कि ये डिक्लेरेशन कौन से रीजन से रिलेटेड है? अफ्रीका। FA-18 सुपर हॉर्नेट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंट्री? तो ये मैन्युफैक्चर करती है बोइंग कंपनी जो कि है USA की और हाल ही में इंडियन नेवी ने डिसाइड किया है कि वो इसको खरीदेंगे, ठीक है। इसी वजह से न्यूज में था। डोम पेड्रो फर्स्ट हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली वॉज अ मोनार्क ऑफ विच कंट्री? आंसर हो जाएगा पोर्तुगल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ले लिया गया है इसको। एक्चुअली इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस हो रहे थे ब्राजील में और उसके लिए इन्होंने लोन पे लिया था पोर्तुगल से इसको एज अ डिस्प्ले। बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। बिसालपुर रिवाइल्डिंग प्रोजेक्ट विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू री इंट्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज? तो बिसालपुर रिवाइल्डिंग प्रोजेक्ट जो है इसके थ्रू री इंट्रोडक्शन किया जाएगा इंडियन एंटेलोप का, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 2018 में। इसके अलावा याद रखिएगा कि इंडिया ने हाल ही में नामीबिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें डिसाइड हुआ है कि चीतास को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में। कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क है कहाँ पे? मध्य प्रदेश स्टेट में, ठीक है। 10+ स्ट्रेटेजी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये जो है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है टर्म
और इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एज अ रीजनल स्ट्रैटेजी, ताकि जो सीवियर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनको एड्रेस किया जाए एट द फर्स्ट लेवल ऑफ रेफरल हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, तो बस ध्यान में रखिएगा कि ये जो टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है, हेल्थ सेक्टर से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स। व्हेन इज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ऑब्जर्व्ड? तो हर साल हम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ऑब्जर्व करते हैं 30th अगस्त को। व्हेन वॉज द इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेज ऑब्जर्व्ड? इसको हर साल सेम डे ही ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब 30th अगस्त को। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व्ड? न्यूक्लियर टेस्ट हम ऑब्जर्व करते हैं 29th अगस्त को। द नेशनल स्पोर्ट्स डे और राष्ट्रीय खेल दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल हम 29th अगस्त को मनाते हैं और किसको ट्रिब्यूट पे करते हैं, क्योंकि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद की। विच कंट्री सेलिब्रेट्स द वुमेन्स इक्वालिटी डे ऑन 26th अगस्त? याद रखिएगा, यूएसए हर साल वुमेन्स इक्वालिटी डे सेलिब्रेट करता है 26th अगस्त को। विच कंट्री मार्क द यूक्रेन्स इंडिपेंडेंस डे विद $3 billion इन सिक्योरिटी असिस्टेंस? तो हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन को $3 billion प्रोवाइड किए हैं उनके इंडिपेंडेंस डे के दिन उनकी हेल्प करने के लिए। व्हेन इज द वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे सेलिब्रेटेड? सीनियर सिटीजन्स डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 21 अगस्त को। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स अगस्त के लास्ट 10 डेज से जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर कोई अगस्त मंथ का पूरा रिवीजन करना चाहता है तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको रेफर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Zatsana signing off.